पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उस दिन 56 भोग चढ़ाया गया था। सैकड़ों व्यंजन, सुगंध से भरा पूरा गर्भगृह। लेकिन उसी रात भगवान ने स्वयं पुजारी के सपने में आकर कहा, आज भोजन अधूरा था। कैसे अधूरा? क्या कमी रह गई थी? और भगवान किसके घर भोजन करने गए थे? आज की यह लीला आपके मन को हिला देगी। पुरी धाम, जहां समुद्र की लहरें भी जय जगन्नाथ कहती प्रतीत होती हैं, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियां पूरे नगर को भक्ति में जगा देती हैं, उसी पुरी में एक अत्यंत गरीब भक्त रहता था। उसका नाम था माधव। माधव के पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट श्रद्धा। माधव रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, समुद्र तट पर जाकर स्नान करता, फिर दूर से ही मंदिर के शिखर को प्रणाम करता। वह मंदिर के भीतर नहीं जा पाता था, कभी काम की मजबूरी, कभी गरीबी की लाचारी, लेकिन उसने अपने छोटे से मिट्टी के घर में एक छोटा सा जगन्नाथ जी का चित्र लगा रखा था। वह मानता था, प्रभु को बुलाने के लिए महल नहीं, मन चाहिए। एक दिन हालात बहुत कठिन थे। घर में बस थोड़ा चावल बचा था। पत्नी ने मिट्टी के मटके में देखा, न आटा था, न दाल, और सबसे बड़ी बात, नमक खत्म हो चुका था। पत्नी की आंखों में चिंता थी, आज क्या भोग चढ़ाएंगे? बिना नमक का भोजन कैसे अर्पित करें? माधव शांत था। उसने धीरे से कहा, प्रभु को स्वाद नहीं, भाव चाहिए। पत्नी ने साधारण खिचड़ी बनाई, बिना मसाले, बिना नमक। माधव ने उसे पत्तल में रखा, दीप जलाया, आंखें बंद की और बोला, हे जगन्नाथ, आज घर में इतना ही है, स्वीकार कीजिए प्रभु। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी ने भव्य राजभोग चढ़ाया था। 56 भोग, मिठाइयां, सुगंधित व्यंजन, सब कुछ विधि विधान से हुआ। लेकिन आधी रात को पुजारी को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर हल्की गंभीरता भी। उन्होंने कहा, आज भोजन अधूरा था। पुजारी घबरा गया। प्रभु, हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान बोले, माधव के घर आज नमक नहीं था। स्वप्न टूट गया। पुजारी का हृदय कांप उठा। सुबह होते ही पुजारी ने नगर में पूछताछ शुरू की। माधव कौन है? लोगों ने बताया, वह गरीब मजदूर समुद्र किनारे रहता है। पुजारी स्वयं उसके घर पहुंचा। छोटा सा कच्चा घर, टूटी दीवारें, सादा जीवन। माधव उस समय फिर से छोटा सा भोग लगा रहा था। पुजारी ने पूछा, क्या कल तुम्हारे घर नमक नहीं था? माधव की आंखें भर आईं। हां, पर मैंने सोचा प्रभु भाव देखते हैं। पुजारी के आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया, राजमहल के 56 भोग से पहले भगवान उस गरीब के घर गए थे। धीरे धीरे यह बात पूरे पुरी में फैल गई। लोग हैरान थे, भगवान को 56 भोग नहीं भैया, पर बिना नमक की खिचड़ी स्वीकार की। एक वृद्ध संत ने कहा, भक्ति में स्वाद नहीं, समर्पण चाहिए। उस दिन के बाद मंदिर में नियम बदल गया। राजभोग से पहले एक प्रतीकात्मक सादा भोग भी अर्पित किया जाने लगा, ताकि सभी को याद रहे, भगवान को धन नहीं बांधता, प्रेम बांधता है। माधव की गरीबी भी धीरे धीरे दूर हुई, पर उसका जीवन नहीं बदला। वह आज भी उसी सादगी से भोग लगाता था, क्योंकि वह जान चुका था, प्रभु उसके घर आते हैं। सोचिए, जहां एक ओर 56 भोग थे, वहीं दूसरी ओर बिना नमक की साधारण खिचड़ी। लेकिन भगवान ने किसे चुना? धन को नहीं, स्वाद को नहीं, उन्होंने चुना सच्चे प्रेम को। अगर आपके घर में भी कभी अभाव हो, तो याद रखिए, भगवान आपके बर्तनों का स्वाद नहीं, आपके हृदय का भाव चखते हैं। अगर आप मानते हैं कि भक्ति में दिखावा नहीं, भावना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।